सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदाद्यहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः। ओम जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर। हाँ, सो रहे हो क्या? जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भवन भगवान शंकर, आज आपके चरणों में यह बलिपुत्र बाणेश अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? ये आज बार बार मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था। तो क्या उस पावन वसुंधरा का कोई पावन कण आज रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है शिवाकांत, या फिर उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया? ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित है। ये आज बार बार स्मरण धो में सावधान 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 करने की चेष्टा कौन कर रहा? हे भोलेनाथ विदित करावे, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते केशम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? आज दृष्टिपात करता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महिपाल आज अपने निज स्थानों को छोड़कर ये अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वो देवताओं के विमान ये आकाश मार्ग में। कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदिशक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन ये उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? बस शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं, क्योंकि हृदय में व्याकुलता है। कारण कुछ भी हो सकता है। ओम बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। कारण बड़ा ही दिव्य है। मैं विचार कर रहा था कि समाधि भंग होने का कारण क्या है, और जब पुनः अपने गुरुदेव भगवान शंकर के चरणों में ध्यान समर्पित किया तो आभास किया, वो जन्मी जाकर दिव्य धारा में पावन परम पुनीता हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर, और उसी स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महिपाल, क्यों नहीं, राजा जनक ज्ञानी राजा है, धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। उस भगवान शंकर के धनुष के माध्यम से उस परमात्मा की खोज अति सुंदर दिव्य कार्य को विचारा है राजा जनक ने। लेकिन ये कौन? ये कौन? ये सावधान आकाश मार्ग में पुष्पक विमान, तात्पर लंका का राजा रावण। क्योंकि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन लिया, तो क्या ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से ही दुष्ट है, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, तो ये मिथिला की ओर जाएगा। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत में मतवाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब चलना चाहिए मुझे भी। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न बैठूंगा कभी भी आया सुसगंधधारी की। चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ।
और मित्रों, एक मोबाइल है, लावा का सेट है, कीपैड फोन है, एक चाबी है। ये घरेलू चाबी है, गाड़ी की चाबी नहीं है, घर की चाबी है। जिनके भी हो चाबी और मोबाइल, जिनके भी हो, गिर गए हो, कृपया यहां से ले सकते हैं। धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। देश देशांतर के आए हुए राजा महिपाल हो, समाज के मध्य विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर का पावन आयुध ये बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में एक घोषणा भी कर रहा है। राजा जनक बड़े ही दिव्य कार्य को कर रहे हैं, सुंदर कार्य को कर रहे हैं। कन्या का विवाह किया जा रहा है और हमारा मानना है जहां तक कि जहां पर कन्या का विवाह हो वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है। यज्ञ कार्य, कन्या का विवाह ये विशेष पुण्य कार्य माने जाते हैं, धर्म के कार्य माने जाते हैं। तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। ये व्यक्ति का कर्तव्य होता है, ये जीवन का मूल लक्ष्य होता है। लेकिन यदि अपने स्वभाव के कारण सीता स्वयंवर में राजा जनक के इस अधिवेशन में सहयोग नहीं कर सकते तो फिर विरोध करने की चेष्टा न करें। यदि किसी ने भी इस कार्य में विरोध करने की चेष्टा की तो सावधान, छोड़ा नहीं जाएगा। लंका से चलकर मैं मिथिला आ गया हूं। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के इस पावन पिनाक को ये लंकाधिपति रावण प्रणाम करता है। देश देशांतर के आए हुए समस्त नृपाल इस सभा के मध्य में विद्यमान है। मेरे हृदय में एक विचार आ रहा है, या ये कहो हृदय में मेरे एक उद्गार उत्पन्न हो रहा है। बैठे हुए सभा में समस्त नृपाल, इनमें से यदि कोई भी मेरे इस विचारों का या मेरे इस जो मैं विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, या तो इसकी पुष्टि करे या इसके विरोध में कोई खड़ा होना चाहे तो हो सकता है। प्रथम व्यासी विचार मैं ये कर रहा हूं, जिस समय देवर्षि नारद का मिथिला में आगमन हुआ, ज्ञानियों के द्वारा हमें यह ज्ञात हुआ है कि मिथिला में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहे पुण्य सीता। सीता नाम देवर्षि नारद के द्वारा रखा गया। देवर्षि नारद ने महाराज विदेश से एक और बात कही, और देवर्षि नारद के विषय में ये कहा जाता है कि नारद वचन सदा सुच साचा। नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। और नारद जी का ये वचन है कि 100 वर मिले चाहे मन राजा। जानकी को वही वर मिलेगा जो उसके मन में होगा। जब महाराज जनक को ये ज्ञात है कि देवर्षि नारद का वचन कभी मिथ्या नहीं होता और जानकी के मन में जो बसेगा वो जानकी का वर होगा, ये देवर्षि नारद ने कहा, तो फिर सजिए धरोहर नष्ट कराने की आवश्यकता क्या है? फिर आखिर धनुष तुड़वाने की आवश्यकता क्यों है? विश्व का सारा क्षत्रिय छत्र के नीचे एकत्रित है, लेकिन कोई भी क्षत्रिय इस बात का विरोध नहीं कर रहा है, और विरोध मेरा भी नहीं है। मैं भी चाहता हूँ धनुष का खंडन हो जाए, लेकिन मैं विचार केवल इतना कर रहा हूँ, जब महाराज जनक को ये ज्ञात था कि जानकी का वर्ण करने वाला वही होगा जो जानकी के मन में होगा, तो जब वही वर्ण करने वाला होगा तो ये विश्व की धरोहर को नष्ट क्यों कराया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक मेरी घोषणा है सब राजाओं के लिए, है कोई ऐसा माई का लाल कि रावण के रहते हुए इस धनुष का खंडन कर सके? जब तक ये लंकाधिपति रावण इस मिथिला प्रांगण में उपस्थित है, यदि कोई ऐसा विश्व का नरनहार हो तो आए मेरे सामने अपनी वीरता प्रस्तुत करे। मैं भी तो देखूं कौन ऐसा विश्व का नाहर है
रावण के रहते रहते इस धनुष का खंडन नहीं हो सकता है। जो भी मेरी बात पर तर्क करना चाहता हो या अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हो, सभा के मध्य खड़े होकर वह अपने विचारों को रख सकता है। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की। समाज के अंतर्गत देखिए ज्यादा समय लिया नहीं जाएगा, केवल सीमित समय है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सीमित समय में सार्वगर्भित चर्चा हो और उसका एक सारांश निकले। चलकर मिलना चाहिए वेदाध्यक्ष कंचन नगरी के सम्राट वेदाध्यायी उत्तम पौलस्त कुलभूषण लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की, जय जय भोलेनाथ की, बलनंदन बाण सोनितपुर के राजकुमार, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आपका आना, हमारा आपका मिलना हमें बड़े हृदय से अच्छा लगा आपका आना। लेकिन आपकी घोषणा को मैं सुन रहा था, जो कि आपकी घोषणा हमें अच्छी नहीं लगी, और हमें क्या शायद किसी को अच्छी नहीं लगी होगी। किसी को अच्छी लगी? भाई रावण की घोषणा किसको अच्छी लगी? जो रावण जैसे होंगे उसी को अच्छी लगेगी, और जो राजा जनक जैसे होंगे, धर्म का कार्य करने वाले होंगे, पुण्य का कार्य करने वाले होंगे, यज्ञ करने वाले होंगे, उनको ये घोषणाएं अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन चर्चा बड़ी अच्छी है, समझने वाली है। और हम आपकी एक बात का उत्तर, क्योंकि सत्य को कहीं खोजा नहीं जाता, सत्य तो प्रत्यक्ष होता है, उसे भले ही छुटला दिया जाए लेकिन सत्य सत्य होता है। आपने कहा कि नारद जी ने जब बता दिया था राजा जनक को कि सीता का विवाह मन जाहि राचय मिलय सोबर सहज सुंदर सावरो, ये तो मां गिरजा भी कह रही है। नारद जी ने भी कहा राजा जनक जानते हैं तो धनुष का खंडन क्यों करवाया जा रहा है? श्रीमान जी, ये अपनी अपनी बुद्धि है, ये अपना अपना विवेक है। जरा विचार करें, किसी भी कार्य में यदि विरोध उत्पन्न करना है, विरोध करना है या सहयोग करना है, तो सबसे पहले दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। तो ना तो आप अभी पक्ष में है ना विपक्ष में है, अभी आप बिन पेंदी के लोटा बने। ना तो आपका धनुष पर हित दिखाई दे रहा है, ना राजा जनक के प्रति कोई हित है, मतलब केवल कार्य में विरोध है। लेकिन हम आपको सीधे सीधे बतला रहे हैं, देखिए राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं जान लेते हैं, मानते नहीं हैं। मैं सीधा सा उदाहरण यहां से देता हूं आपको। राजा जनक जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानियों का क्रम है। एक ज्ञानी ऐसे हुए हैं और वो ज्ञानी यहाँ पर उपस्थित हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सिद्ध आश्रम जानी। वो ज्ञानी है और विशेष ज्ञानी है। देखिए उन्होंने जाना, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। ये क्या है? जानना, हृदय में जाना कि भगवान का अवतार हो गया। देखिए माना नहीं है, अभी जान लिया। फिर गए एही मिसपद देखो जाई, कर बिनती आनहु तो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। ये क्या है? ये सब जानना है, अभी माना नहीं जा रहा है। चले गए, ले आए, और जब उनके द्वारा कोई कार्य किया गया, किया क्या गया? एक ही बाण प्राण हर लीना, तो दीन जान प्रभु निज पद दीना। जब महामुनि विश्वामित्र ने देखा कि इस विशाल राक्षसी का वध केवल एक ही बाण से कर दिया, तो अपने हृदय में मान लिया। देखिए जाना कब था? अपने आश्रम में। आश्रम में जाना था कि भगवान का अवतार हो गया, और मान कहाँ रहे हैं जब कुछ किया गया। तो राजा जनक भी जान गए हैं, तिनहि विलोकत अति अनुरागा। राजा जनक ने देखा, देखने के बाद में ब्रह्म सुख छूट गया। तिनहि विलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख से मन छूट गया। राजा जनक जान गए कि हमारे कार्य की पूर्ति नहीं से होनी है, लेकिन करें क्या? क्षत्रिय है और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा है, तो व्यक्ति को अपने कार्यरत होना चाहिए। राजा जनक जानते हैं, मानते नहीं है। मानेंगे कब? जैसे किसी ने पहले माना था, कुछ करने के बाद में, और जब यहाँ कुछ कर देंगे तो वो भी मान लेंगे। बढ़िया। बाणासुर जी की वार्ता को सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। इन्होंने कहा ज्ञानी जन पहले जानते हैं, वो तो हम भी जानते हैं कि जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं
प्रीति पहले किसी को जाना ही जाएगा, और जब तक व्यक्ति को जाना ना जाए तब तक उसे माना कैसे जाएगा। मेरा विषय ये नहीं था। बालासुर जी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, महाराज जनक का जो ये आयोजन चल रहा है, इसे कितना समय हुआ है? 1 वर्ष होने में आज अंतिम दिन है। लेकिन देवर्षि नारद का आगमन जब हुआ है, जब महाराज जनक को जानकी प्राप्त हुई है, वो बहुत समय हो गया। तो जब महाराज जनक को ये पता था कि जो जानकी के मन में होगा वही इसका वर होगा, तो फिर 1 वर्ष पहले ये प्रण करने की आवश्यकता क्या थी? भाई हमें पता है, अगर किसी पिता को ये पता हो जाए कि हमारी पुत्री के लिए अमुक वर इस ग्राम में मिलेगा, तो हमें अन्यत्र भ्रमण करने की आवश्यकता क्या है? फिर तुम सीधे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये था कि देवर्षि नारद ने जब बता दिया था तो फिर धनुष तोड़वाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर इसकी आवश्यकता इसे माध्यम क्यों बनाया गया? श्रीमान जी बस यही रुक जाइए। धनुष तोड़वाने की आवश्यकता है, ये आप नहीं समझेंगे। कैसे? क्योंकि राजा जनक में और आप में, हम में जमीन और आसमान का एक अंतर है। राजा जनक बुद्धि के बारे में, ज्ञान के बारे में आसमान है, तो आप धरा है। हम भी उनके सामने शून्य हैं, क्योंकि ऐसा विशेष ज्ञानी राजा जनक है जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है कि जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा। सूर्य के समान विशेष ज्ञान राजा जनक जानते हैं। श्रीमान जी, ये महात्मा दधीच की हड्डियों से स्थित है। प्रारब्ध कभी बदला नहीं जा सकता, प्रारब्ध व्यक्ति को भोगना पड़ता है। राजा जनक ने धनुष को ही क्यों रखा? केवल इसलिए, इस धनुष से इस संसार का अभी तक कल्याण होता रहा है, और आज जब धनुष की बारी आई है, ये तो समय अंतर्गत सब कुछ होना है। क्योंकि त्रेता के चौथे चरण में, क्योंकि जिस समय महात्मा दधीच की हड्डियां ली गई, सभी देवताओं के निवेदन पर महात्मा दधीच ने गाय से अपने मांस का चाटन करवाया। वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा, देखा कि हमारे पति के जीवित प्राण ले लिए, तो देवताओं से पूछा कि अभी इनमें प्राण हैं और तुमने इनके प्राण अभी स्थित हैं हड्डियों में, इनका तरन तारण कैसे होगा? तो देवताओं के द्वारा ये आश्वासन दिया कि माता, त्रेता के चौथे चरण में जब भगवान का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा इनका खंडन होगा, तभी इनके प्राणों को मोक्ष प्राप्त होगा। इस बात को राजा जनक जानते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? बढ़िया बढ़िया, आपने धनुष तोड़ने के कारण है। भाई आपने एक माध्यम बताया, आपने कहा, मैं तो बड़ी छोटी सी बात का छोटा सा उत्तर दिए देता हूँ। आपने कहा धनुष इसलिए तुड़वाया जा रहा है क्योंकि माध्यम इसलिए बनाया जा रहा है कि परमात्मा के द्वारा इनका खंडन होगा। अच्छा, राजा जनक की घोषणा क्या है? क्या घोषणा है? सुनहु सकल महिपाल। तो क्या परमात्मा इस समय राजा है? राजा जनक की घोषणा केवल राजाओं के लिए है। तो क्या इन राजाओं में, श्रीमान जी, इन राजाओं से धनुष टूट जाएगा? नहीं, आपने कहा परमात्मा। अभी ये रुक जाओ। यदि राजा जनक की ये घोषणा है केवल राजा ही तोड़ेंगे, एक ज्ञानी की घोषणा है, हमारी नहीं है, राजाओं के लिए है, तब तो देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम पल ठाना। देश देश के राजा आए हैं। तो मैं जानना ये चाहता हूँ, यदि परमात्मा यहाँ आ गया है धनुष तोड़ने के लिए, तो परमात्मा क्या राजा के रूप में है? राजा है अभी नहीं। आपने राजा जनक की बात को सुना नहीं भाई, यही तो, जब तक सुनोगे नहीं समझोगे कैसे? समस्या है। राजा जनक का प्रण क्या है, घोषणा क्या है, और जो घोषणा आप पढ़ रहे हैं वो अभी की नहीं है, इसके बाद है। लेकिन आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, सिद्धांत कहीं से भी लिया दिया जा सकता है। लेकिन उसके पहले राजा जनक की घोषणा पर आपने ध्यान नहीं दिया। राजा जनक ने क्या कहा है? राज समाज आज जोई। जोई का तात्पर्य क्या है? क्या किसी राजा व्यक्ति विशेष के लिए है क्या जोई? जैसे कह दिया जाए कि राज इस समाज के अंतर्गत कोई भी, जोई का तात्पर्य होता है कोई भी। कोई भी, तो कोई भी में क्या केवल राजा है क्या? राज समाज आज जोई तोरा। अब समाज के अंतर्गत तो देखिए सब बैठे हैं, जो धनुष तोड़ने आए हैं वो भी बैठे हैं, जो धनुष तोड़ने नहीं आए हैं वो भी बैठे हैं, जो राजा हैं वो भी बैठे हैं, जो राजा बने हैं वो भी बैठे हैं,
जो कुछ नहीं है वो भी बने बैठे अच्छा हैं। बाणासुर जी बढ़िया, आपने कहा राज समाज, राज की समाज में जय शब्द का प्रयोग किया आपने। अच्छा एक बात बताओ, चल जब आगे की हो ही रही है तो हम भी कह दें, और रावण तो कह भी सकता है क्योंकि रावण तीनों कालों की जानने वाला है। और ये नहीं रुक क्या जाओ, कह रहे हो? रावण तीनों कालों की जानने बिल्कुल वाला है। भूत वर्तमान तो भविष्य। रावण- मैं नहीं। धनुष तोड़ने वाले के भी बता दूंगा उसके जीवन में क्या होना। तो जब रावण हाँ? तीनों कालों की जानने वाला है, हाँ। तो क्या ये नहीं देख पा रहा कि धनुष कौन तोड़े? कौन तोड़े? मैंने ये कब कहा कि धनुष ये- कौन तोड़े? नहीं, फिर ये उपद्रव यहाँ का नहीं, है, मेरा तो केवल ये प्रश्न चिन्ह है तुम पर। नहीं तो तब बंदी जनजनक बुलाए, प्रतापली कहा चली आए, बोले सुनो सकल महिपाल। घोषणा केवल राजाओं को, भाई हमारे विषय में तो नहीं है कि चाहे चाहे जिसके लिए हो, केवल राजा सुने, यहाँ तो नहीं है देखिए कि चाहिए हो। रुक जाओ श्रीमान जी, यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन चलो हमारा इससे विरोध नहीं है, हमारा विरोध इससे नहीं है कि धनुष नष्ट कराओ, तुम सनातनी हो, कुछ भी करो। अरे विरोध तो यही था, आपने कहा ना। कि धनुष काहे तोड़वा जाए? मेरा केवल ये बात थी कि जब नारद ने कह दिया था तो फिर धनुष नष्ट कराने की आवश्यकता क्या थी? क्या नष्ट कराने से ही उद्धार हो सकता और दूसरी गति नहीं है उद्धार की? यदि परमात्मा के द्वारा इसका उद्धार ही करना है तो क्या तोड़े के किया जा सकता है? भाई और भी तो विधि है, क्या परमात्मा ने हर जगह जिसका उद्धार किया उसका तोड़े के किया है क्या? भाई और विधि से कर सकता है। तो मेरा कथन केवल ये था कि जिसने संसार के लिए उपकार किया है और संसार के मानवतावादियों ने उपकार का बदला इसे अपकार काहे दे रहे हो? भाई कोई किसी का भला करे संसार का, तुम उसे तुड़वा दो, कहीं उसका तो उद्धार होना है। हो गया। हाँ, अब इसी को कहते हैं दृष्टि दोष। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे दिखाई देता है। अगर इस राजा की समाज में, ये बहुत अच्छी समाज है और इस कालखंड का ये पहला ऐसा राजा है जहां पर नारियों को भी बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। राजा की समाज में ये पहला ऐसा राजा है जहां नारियों की अपने बराबर का सम्मान दिया जा रहा है। ये सुनने वाली बात है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ गार्गी जैसी ज्ञानी महिलाएं हैं। राजा जनक की समाज में यदि कोई भी विद्वान उठकर ये कह दे कि राजा जनक गलत कर रहे हैं तो हम मान जाएं। और गलत कह कौन रहे हैं आप, जो पूरे जीवन भर गलत करते आ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बाणासुर जी आपका विरोध नहीं अभी सुनो तक तो, हमें समझ में आप आया। मार्ग भटक रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा राजा जनक गलत कर रहे हैं, मेरा केवल कथन इतना कि धनुष काहे तुड़वा रहे तो हैं? हमने बताया ना। तो मैं तो कह रहा हूँ उद्धार का तरीका दूसरा था, केवल टूटना ही है क्या? क्या किसी का वध या किसी को समाप्त करके ही उद्धार होता है? क्या परमात्मा ने आज तक जिन जिन का उद्धार किया है तोड़े के किया है, और भी गतिविधियों से किया है तो शायद दूसरी गतिविधि से कर देते। श्रीमान जी बिल्कुल सही बात है। जो सचल होता है भाई उद्धार तो सबका अलग अलग होगा, जो जिस योग्य है। जैसे एक पत्थर था, अब पत्थर का उद्धार कैसे किया? वो तो अचल था, क्या वहां पर गए थे क्या? पत्थर चल के गया था क्या ये जा सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ भगवान को ही आना पड़ेगा। तो ऐसे ही उद्धार इनका कर दो। कैसे? ऐसे ही, ऐसे नहीं होगा। जैसे चरण रज से गौतम नार अहिल्या का उद्धार कर दिया उसने, ऐसे ही इसका भी उद्धार कर दो। उद्धार तो वैसे ही होना है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। अब जो उनका निर्वाण है आप उसे निर्वाण समझ रहे हैं, क्योंकि निर्वाण और निर्माण में बड़ा अंतर होता है। निर्वाण ये मोक्ष है इनका, इनका मोक्ष होना है। जो आपको इनकी हत्या लग रही है, इनका टूटना लग रहा है, ये इनका मोक्ष है, ये इनका उद्धार है, ये इनका कल्याण है। और आपको ये लग रहा है कि अपराध है। और यदि अपराध है तो कहां से अपराध है ये बताओ? इसमें धनुष में प्राण है, ये चल फिर नहीं सकते, अचल हैं। परमात्मा के हाथों के द्वारा इनका उद्धार होना है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा सदैव समाज का कल्याण किया गया है, इसलिए इनका भी कल्याण होना है। अनुचित कहाँ है? राजा जनक अनुचित है कि धनुष अनुचित है कि तोड़ने वाला अनुचित है? देखो ना, तोड़ने वाले के लिए नहीं कह रही, हम तोड़ने वाला अनुचित है ये राजा बात जनक क्या है। है आपकी? बात बताओ। हमारी बात ये है कि जैसे माध्यम विवाह तो लिया गया है, जानकी के विवाह के लिए इसे माध्यम बनाया गया है। तो हमारा केवल इतना कथन था कि जब देवर्षि नारद ने कह दिया था तो फिर इनको माध्यम बनाने की आवश्यकता क्या थी? बता तो रहा हूं कि यही आवश्यकता है। यदि जानकी जी का विवाह हो जाता, क्योंकि इस विवाह को देखकर श्रीमान जी किसी के हजार भग हजार नेत्र, ये प्रारब्ध का चक्कर है, आप नहीं जानेंगे। ठीक, ये प्रारब्ध का चक्कर है। आपको यदि इस विषय में चर्चा करनी है तो बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रारब्ध के चक्कर की बात आती है तो धनुष का भी कोई प्रारब्ध होगा, ये कहते हैं आप सीधा। जब प्रारब्ध की बात है, कर्म की बात है, अरे तो हम तो समझा फिर क्या सीधा रहे कह हैं? देते। समझा क्या रहे हैं आपको?
कि जिसमें प्राण है उसका अंत होना है, और जिसका अच्छा महाराज रावण, ये बताइए क्या धनुष आप नहीं टूटने देंगे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मेरा मतलब केवल इतना था कि देवर्षि नारद ने जब कह दिया था कि जो मन में होगा वो मिलेगा, तो फिर इसकी प्रण करने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सत्यता है कि चाहे आप हो चाहे संसार में कोई भी व्यक्ति हो, ये धनुष टूटने जा रहा है, ये जो कार्य है ये धर्म का हो रहा है कि अधर्म का हो रहा है? हमारी दृष्टि से हमसे पूछोगे? हाँ। अरे हम तो हमेशा विरोधी में रहे, हम कब कैसे कह देंगे कि ये धर्म हम का हो ये रहा है? पूछ रहे हैं कि ये काम धर्म का है कि अधर्म का है? अधर्म का हो रहा है। तो आप विवाह धर्म का है, लेकिन धनुष तुड़वाना धर्म का है। कैसे? विश्व का सारा क्षत्रिय एकत्रित है और क्षत्रियों के लिए पूज्य है आयुध, तो क्या पूजने वाली वस्तु को नष्ट किया जाता है? सनातन धर्म का यही नियम है, धनुष की पूजा होती है क्षत्रियों के यहाँ महाराज। जब पूजा होती तोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण देवता है आप, मानस के पन्ने आप फाड़ोगे? ये अगर अधर्म हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि कैसे? आप चाहते हैं कि अधर्म होगा, भगवान आएंगे। मैं नहीं चाहता कि ये धनुष टूटे, क्योंकि धनुष टूटेगा तब मेरे लिए अहित होगा। वेद और पुराणों में अस्त्र और शस्त्रों में श्रीमान जी बहुत बड़ा अंतर है। अस्त्र शस्त्र को तुड़वाकर पुनः निर्माण करवाया जा सकता है, अस्त्र शस्त्र का पुनः तुड़वाकर निर्माण करवाया जा सकता है, लेकिन वहीं पर क्या आप किसी जीवित व्यक्ति में ये नियम लागू कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। ये एक अस्त्र शस्त्र है, और अस्त्र शस्त्र ये नवीन ही अच्छे होते हैं, पुराने नहीं। ठीक, इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ये देखो, ये याद धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये याद धनुष कर्षण होगा, ये याद धनुष कर्षण होगा। ये लोथों के लग जाए ढेर, और चाहिए रणचंडी का नर्तन होगा। ये याद धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। बाणासुर जी बार बार ललकार रहे हो, तुम क्या रावण को जानते नहीं हो? अरे तेरे छाती में बाल कहाँ? विश्व में ऐसा कौन नरनार है, इतने छाती में तेरे बाल कहाँ जो छेले बाल कपाली का, और मिथिला में मर जाओगे बेटा, का होगा घरवाली का? ये भी तो सोच लो। घरवाली का नाम क्या? ए सुनो, क्या नाम है? अरे हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फोड़ देंगे। वो पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी। मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। मैंने भी ये सोच लिया, मेरे मन में भाया है, और निकल चलो मिथिला के बाहर, देखो किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। ऐसी बात है तो फिर ये खुला बख्श तुम करो बार। ये मिथिला में होगा बुरा हाल, ये दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो बार कपाली का। अच्छा कह रहे, अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ कर ना पाया, हाय 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 कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर तो झेलो बार कपाली का। कह रहे पहला बार करो, हम पहला बार करेंगे। अच्छा हम पहला बार नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें समझा रहे, ये गगन गड़गड़ाएगा, व्याप ठर्राएगा, लंकाधिपति रावण की कृपाल की अरे आधी जब आएगी, अरे तड़तड़ पड़ेगी इस सारी मिथिला भूमि में, थुर्रे ये तेरी उड़ जाएगी। अरे तो ये कठिनी के कंठन के काटवे को कर्मे कृपाण कार से विकराल है ये कहो कार कर्तव्य तज करोगे क्या? अरे अधिकारी हो बरबंड बाण सभा मा ही दे दंड, वो खंड खंड कर दूंगा तेरे बीसों भुजाओं को। अरे नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में भवानी, अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया उत्तर दिया करारा, अब मैंने अपने शत्रु को तोड़ 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 कर मारा। इसीलिए मैं कहता हूँ बालासुर
मत कर तू नादानी। देख इस नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में बसो भवानी। और आप दोनों विद्वान अपने लक्ष्य की पूर्ति को करें। हाँ, तो इस हिसाब से तो भगवान शंकर की जय घोष करो। हाँ, बस यही है। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से श्रद्धा से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। इनका आगमन केवल समय को व्यर्थ करना है, विरोध ये यहाँ पर कर नहीं पाएंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अब मैं भी विचार कर रहा हूँ, अब मीच निकले क्या व्यास जी? सोच रहा हूँ वो जहाँ बैठा हो सुन रहा हो उसके लिए कुछ कह दूं। कहो तो कह दूं। 2 लाइनों में कह दीजिए। ठीक है, तो हम उसके जीवन का इतिहास या जीवन की होने वाली घटनाएं उसकी बता रहे हैं। यहीं से लोग कहते, ये कह रहा था बाणासुर तुम भविष्य की कैसे जानते हो? तुम उस धनुष तोड़ने वाले की भविष्य की बता रहे हैं। राम तुम्हारी बाएं भृगति पे पिता मरण वनवास लिखा और राम तुम्हारी दाएं भृगति पे मुझ लंकापति का नाश लिखा।